कार अपनी रफ्तार से चल रही थी। संध्या सोच रही थी आज जाने क्यों सुबह से माँ की याद आ रही है। ऐसा पहली बार हुआ है कि एक हफ्ता हो गया और मैंने माँ का हाल नहीं पूछा। फिर मन में ही बुदबुदाने लगी और आखिर करती भी क्या। घर में सासू माँ भी तेज बुखार और तकलीफ में थी। उनकी चिंता और काम के कारण समय ही नहीं मिलता था। माँ सोचती होगी कैसी बेटी है यह संध्या। आंखों में अनायास ही आंसू आ गए और बोली, पापा आप इतनी जल्दी क्यों चले गए माँ को अकेला छोड़कर। आपने अच्छा नहीं किया, मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। अचानक गाड़ी रुकने की आवाज़ आई और ड्राइवर ने कहा, मैडम जी माँ जी का घर आ गया। दरवाजे की घंटी बजते ही छोटी भाभी ने दरवाज़ा खोला। संध्या बोली, नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप। छोटी भाभी रोमा की बातें सुने बिना ही संध्या दौड़ती हुई ऊपर की तरफ गई। कमरे का दरवाज़ा बंद था। संध्या ने दरवाज़ा खोला तो माँ औधे मुंह बिस्तर पर पड़ी थी। पास ही थाली में एक रोटी और कटोरी में दाल रखी थी, रोटी जो पूरी तरह से सूख गई थी। संध्या ने सोचा शायद रात का खाना होगा, लेकिन माँ की ऐसी हालत देखकर वो अंदर से कांप गई। पापा जो माँ को एक जरा सी तकलीफ नहीं होने देते थे, माँ के बीमार होने पर अपने हाथों से खाना देते थे, लेकिन आज माँ की यह हालत। रिश्ते अचानक इतने कैसे बदल जाते हैं। माँ माँ संध्या चिल्लाई, माँ आप यहाँ क्या कर रही हो, इस कमरे में क्यों हो आप, आपका कमरा तो नीचे है। संध्या को देखते ही माँ ने बेटी को गले लगा लिया। अरे लगता है आपको बुखार है। संध्या ने अपने पास से बुखार की एक गोली खाने के लिए दी। माँ बोली, ले पहले थोड़ा पानी पी ले। संध्या गुस्से से बोली, पानी छोड़ो, और माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा, पहले आप दवा खाइए और यह बताइए कि आप अपने कमरे में क्यों नहीं हो। माँ बोली, अरे कुछ नहीं, यहाँ रहूँ या वहाँ रहूँ क्या फर्क पड़ता है। माँ अपने आंसुओं और पीड़ा को बेटी से छिपाने की कोशिश कर रही थी। किसने आपको यहाँ रहने को मजबूर किया, बताइए। माँ बोली, अरे किसी ने नहीं, तू बता कैसी है, घर में सब ठीक है ना। संध्या का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वह गुस्से से लाल हो गई, दमदमाते हुए नीचे जा पहुंची और चिल्लाने लगी, भैया, भाभी, बड़े भैया, छोटे भैया, सब बाहर आ जाओ। सब कमरे से भागते हुए बाहर आ गए। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है। इतना चिल्लाओ नहीं तो क्या करें। यह माँ का कमरा ऊपर कब से हो गया। इस उम्र में उन्हें इस तरह एक कोने में अकेले छोड़ देना क्या ठीक है। अगर पापा होते तब भी क्या तुम यह करते। बड़े भैया मुस्कुराते हुए आगे आए और बोले, ओह बस इतनी सी बात। दरअसल बच्चे बड़े हो गए हैं, उनको पढ़ने के लिए एक निश्चित जगह चाहिए थी और माँ को इससे कोई तकलीफ नहीं। एक कमरे की ही तो बात है, इतनी सी बात पर आसमान सर पर उठा लिया। संध्या गुस्से से कांप रही थी और बोली, माँ को कोई तकलीफ नहीं, यह कहते हुए तुम्हें जरा शर्म नहीं आई। तुमने अपना कमरा क्यों नहीं दे दिया बच्चों को। तुम छत वाले कमरे में चले गए होते या फिर बच्चों को ही वहां भेज देते। माँ ही क्यों। भैया क्या आप लोग नहीं जानते, यह सिर्फ कमरे की बात नहीं है, इस कमरे में माँ का 40 साल का जीवन है। आज भी माँ उस जीवन को जीती है। पापा की ढेरों यादें हैं, हम सबके बचपन की यादें हैं। पापा को गए अभी 6 महीने ही हुए और तुम सबने माँ के जीने का हक ही छीन लिया। आज जब उनको हम सबके साथ और प्यार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो तुम सब ने उन्हें घर का एक कोना दे दिया और भूल गए। माँ अब छत से नीचे आ गई थी और बोली, संध्या मेरी बच्ची, तू बेकार ही परेशान हो रही है। सब ठीक है, वैसे भी अब ना जाने कितने दिन का जीवन बचा है। तू छोड़ ना, मेरे लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तेरी तबीयत खराब हो गई तो तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका ध्यान तो कर।
संध्या ने माँ को देखा और बोली, बच्चे माँ, आपने भी तो अपने छोटे छोटे बच्चों का बहुत ध्यान रखा था। उनकी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और प्यार से उठाया। वह समझता नहीं। और देखिए अपने बच्चों को, आपके बच्चे आपको क्या दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको ऐसी हालत में नहीं रहने दूंगी, कभी नहीं। यह घर आपका है। इसे घर आपने बनाया है। इस पर सबसे ज़्यादा हक आपका है। माँ, आप क्यों अपने कमरे से निकल गई? आज से और अभी से आप यहीं रहोगी। इतना सुनते ही बड़े भैया बहुत गुस्सा आया। उसने चिल्लाकर कहा, देख संध्या, अपने घर से मतलब रख। यह हमारे घर का मामला है। यहाँ तुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम देख लेंगे कि हमें अपनी माँ को कैसे रखना है। संध्या ने माँ को देखा और बोली, माँ, क्या यह घर मेरा नहीं है? माँ डबडबाती आंखों से कहा, नहीं बेटा, यह घर मेरे सभी बच्चों का है। संध्या ने कहा, तो ठीक है, आप मेरे साथ हैं ना? माँ बोली, हाँ बेटा, लेकिन तू किसी बात की चिंता मत कर। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, ऐसे ही जी लूँगी। अब बचे ही कितने दिन हैं? संध्या बोली, नहीं माँ, कितने दिन बचे हैं यह तो मैं नहीं जानती, लेकिन जितने भी दिन हैं वह आप आत्मसम्मान के साथ जिए। बड़े भैया चिल्लाएं, इसी समय घर से बाहर निकल, अपने घर के झगड़े संभाल। हमारे यहाँ की बातों में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं। संध्या बोली, मैं टांग नहीं अड़ा रही, लेकिन माँ का कमरा माँ को दे दो, बस मैं चली जाऊंगी। इस कमरे की हर चीज़ में माँ की जान बसती है। उनकी जान उनसे मत लो, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ। अब तक चुप रहे छोटे भैया और भाभियाँ भी बोल पड़ी, ढीठ है, ऐसे नहीं मानेगी। छोटे भैया आगे आकर बोले, नहीं देते कमरा हम, क्या कर लेगी? संध्या ने माँ की ओर देखा और कहा, आप अपने और पापा के कमरे में जाइए। लेकिन माँ रोती हुई चुपचाप सीढ़ी चढ़ने लगी। संध्या की आंखों में भी आंसू बह रहे थे और अपनी लाचारी पर गुस्सा आ रहा था। वह भी माँ के पीछे पीछे ऊपर गई। वह खुद को संभालते हुए बोली, माँ, क्या पापा ने जायदाद का बिल भैया लोगों के नाम बना दिया है? माँ बोली, पता नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकते। वह कहते थे हमेशा, मैं चाहता हूँ तेरे लिए इतना कर दूँ ताकि मेरे ना रहने पर तुझे कोई दुख ना हो। शायद तभी उन्होंने यह घर मेरे नाम बनवाया था। मालती भवन। माँ को गले लगाकर संध्या बोली, अपना ध्यान रखना माँ, मैं फिर आऊँगी। अगले दिन संध्या की माँ के घर के दरवाजे की घंटी बजी। माँ के साथ साथ सबने सोचा कि संध्या ही होगी। बड़े भाई ने कहा, मैं देखता हूँ, आज उसे घर में घुसने ही नहीं दूंगा। दरवाज़ा खोलते ही सामने कोई और था। उसने पूछा, मालती जी का घर यही है? जी है, बोलिए क्या काम है? आप उनको बुला दीजिए, कहिए वकील साहब आए हैं। बड़े भाई तो ऐसे लग रहे थे मानो गुस्से में पूरे घर को आग लगा देंगे। वकील बोला, जल्दी बुलाइए और आप सभी भी आ जाइए। बच्चों ने अब तक मालती जी यानी अपनी दादी जी को सूचना दे दी थी और वे नीचे आ गई थी। वकील बोला, देखिए, मैंने आपके अधिकारों की लिस्ट बनाई है। यह सारी संपत्ति आपके पति ने बनाई है, तो इस पर आपका हक पहले है। दूसरी बात, यह संपत्ति अधिकार कानून के तहत आपकी बहन संध्या देवी ने भी अपने हिस्से की संपत्ति की मांग की है। लेकिन इन सब बातों से पहले मैं एक पत्र पढ़ना चाहता हूँ जो संध्या देवी ने अपने भाइयों के लिए लिखा है। प्रिय छोटे भैया, बड़े भैया और भाभी, आप सभी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि आप लोगों ने जो कुछ भी माँ के साथ किया वह सही नहीं है। भैया, शायद आप ना समझ पाएं, लेकिन भाभी इस बात को अच्छी तरह से समझ जाएंगी कि औरतें अपनी कितनी इच्छाओं को मारती हैं और तब कहीं जाकर घर परिवार बसता है।
आप लोगों ने माँ को तकलीफ पहुँचाई, शायद आपको एहसास ही नहीं कि आपने क्या किया है। उन्हें उनके ही अपने ही कमरे से निकालकर घर के एक कोने में जगह दी, जहाँ से उनका सबसे संपर्क नहीं हो सकता, और नीचे ऊपर करने में भी उन्हें कितनी तकलीफ होगी। यह बात सिर्फ एक कमरे की नहीं है, यह बात है किसी को उसकी इच्छाओं को मारने के लिए मजबूर करना, उसके आत्मसम्मान को कुचल देना, किसी को अपनी जड़ों से काट कर अलग कर रख देना, किसी के अधिकारों को छीन लेना। शादी के बाद वैसे भी औरतें एक बार अपनी जगह जड़ें छोड़कर आती हैं और दूसरी जगह बहुत मुश्किल से अपनी जड़ों को मजबूत करती हैं। भैया, आप लोगों ने माँ को उनकी दुनिया से काटकर अलग कर दिया है, जो सही नहीं है। माँ के कमरे में माँ पापा की अपनी कितनी यादें हैं, जिनको सोचकर पापा से जुड़ी चीज़ों को देखकर माँ अपना बाकी का जीवन आसानी से गुजार देती। नीचे रहने पर उनके कानों में आसपास वालों की आवाज़ भी आती, लेकिन ऐसे उन्हें इस तरह छत के कमरों में डाल देना बहुत ही अमानवीय और पीड़ादायक है। इसलिए मैं आप सबसे एक बार और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि माँ को उनको जीने का हक दे दो। भैया, भगवान की दया से मुझे खाने पीने की कोई कमी नहीं है, पैसों की कोई कमी नहीं, मुझे पापा की संपत्ति से कुछ लेना देना नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप सब नहीं माने और यूं ही माँ को दुख देते रहे तो इस घर में अब बंटवारा होगा। मैं अपना हिस्सा लेने आऊँगी। मैंने अपने अधिकारों के पेपर बनवा लिए हैं। वह आगे कोर्ट में जाएं या ना जाएं, यह आपके निर्णय पर निर्भर करता है। मुझे जितना समझाना था समझा दिया, बाकी आपकी मर्जी। आपकी बहन संध्या। वकील साहब ने कहा, हाँ तो अब आप बताएं, आपका क्या निर्णय है। दोनों भाई और भाभियां मानो बुत बन गई हों। बड़े भाई ने माँ के पैरों पर सर रख दिया और कहा, माँ आपकी केवल एक ही संतान है संध्या। सबसे छोटी होकर भी वह सबसे बड़ी हो गई। हम बड़े होकर भी कितने छोटे हो गए। माँ, इस घर पर सिर्फ आप दोनों का हक है, हम पापियों का नहीं। माफ़ कर दो माँ, हमें माफ़ कर दो। सभी आगे पीछे माँ से चिपक कर पश्चाताप के आंसुओं में डूबे थे। तभी संध्या, जो चुपचाप यह सब देख रही थी, अचानक अंदर आई और बोली, हटो हटो, मेरी भी माँ है। माँ ने बाहें फैला संध्या को गले लगा लिया और कहा, तू तो हम सबकी माँ है। बहुओं ने माँ पापा के कमरे को पहले की तरह सजाया और माँ को उनके कमरे में ले गईं। संध्या आंगन में खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी और बोल रही थी, मैंने ठीक किया ना पापा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप भी अपने माँ बाप की देखभाल ज़रूर करें, क्योंकि माता पिता का साथ जिनको मिलता है वह लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं।